सरदार याकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरदार साहब, माशाल्लाह आज आपने ये जो प्रोग्राम तरतीब किया तो सारे हमारे कराची के मेहमान आए, ठेकेदार आए और आज आप यहाँ के मेज़बान हो, तो क्या कहोगे जो कमेटी है आपके पास जो पैगाम लेके आई और इस इलाके को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या कहोगे ये जो आपके मसले मसाइल हैं इसका हल के लिए जो कमेटी करारदाद लेके आई है, ये इस पे आप कितने मुतमईन हो? जी पहले तो जब ये 2-4 आदमी की मैंने बात सुनी, मैं उस पर बहुत खुश हुआ। फिर बीच में तकरीबन 1-1.5 महीने ये मसला कुछ ढीला पड़ गया था। फिर हमारे सदर साहब ने फिर दोबारा इस पर एक्शन लिया। अभी ये जो चीज़ है इंशाल्लाह ये है कि अभी जहाँ पर भी किसी का अगर कोई पैसा फंसेगा, ये नहीं है कि डंडा मारेंगे, लेकिन ये है कि कमेटी इसका हल करेगी। तो जहाँ पर जिसका पैसा फंसता है या रेट ख़राब कोई करता है, यानी अपना नुकसान ख़ुद का कर रहे हैं। हर आदमी अपना नुकसान, अगर मैं दूसरी भाई की जगह जा रहा हूँ तो ये पता तो नहीं है कि मैं उसका नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, मालिक फ़ायदा ले रहा है। ठेकेदार याकूब साहब, क्या वजह है चुनाई वाला, प्लस्तर वाला, बिजली वाला, प्लम्बर, सरिया वाला किसी के पैसे नहीं फंसते? शटरिंग वालों का रोना हमेशा होता है कि हमारे पैसे फंस गए, जबकि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शटरिंग वाला करता है और आखिर तक उसके पैसे नहीं मिलते। वजह साबर महबूब साहब, एक बात मैं सच्ची आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो शटरों के बीच में जो भी है, ज़ारेवाल है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, पठान है, जो भी है, हमारे बीच में एक गलती है। उस बात को यहाँ से अगर दूर करेंगे तो कामयाबी ये है कि हम बताते कुछ हैं, करते कुछ। एक चीज़ मैंने और भी, ये आपने क्या मतलब क्या बताते आप क्या हो और करते क्या हो? अब मसला है कि असल इस चीज़ पे यानी हम सब जैसे आज तकरीबन यहाँ पर इकट्ठे हैं, बड़े अजलास में एक चीज़ पे यानी कि अलफ लेना चाहिए कि हाँ भाई ये रेट हमारी ओके। फिर दूसरा भी बोला, मैं बोलूँ हाँ भाई ठीक है मेरी रेट ये ओके तो है, लेकिन बीच में दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, उसमें नुकसान है। लेकिन एक चीज़ और भी मैंने देखी, आप माशाल्लाह लाखों का जो एक टेंडर होता है, लाखों का एक ठेका होता है, वो काम करते हो, लेकिन आपके पास मेन जो चीज़ है एग्रीमेंट, वो होता ही नहीं है। कोई ठेकेदार आपका एग्रीमेंट के तहत काम करता है कि ये मेरा एग्रीमेंट है, इतने अरसे में मैं काम करूँगा, अगर आपने छत भराई मेरी 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने तक रुकी रही, उसकी जो रेट है वो डबल होगी। आया उस आपके पास क्या कानूनी तौर पे कुछ लिखा हुआ होता है? किसी के साथ आप काम करते हो ना, हर बंदा एक एग्रीमेंट साइन करता है, आपका होता है? सर हमारा तो इस एरिए में तो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गुल बाई से तरफ चल रहा है, हमारा कटाई बराई और ढांचा ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस चीज़ का ऑल ओवर बात कर रहा हूँ ना, ये सदर साहब इस चीज़ का बखूबी बता सकते हैं कि तकरीबन उस काम उस आदमी के साथ ये अदालत में थाने में जाएंगे जिसका एग्रीमेंट नहीं होगा, होना तो चाहिए। तकरीबन ये सुन्नत रसूल भी है। मैंने खुद 2.5 साल शटरिंग का काम किया, बस ज़बानी कलामी बात होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। नहीं जी, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, हो रहा है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं असल चीज़ है ना, बुनियादी आप अपनी चीज़ों को ठीक करो ना। हाँ, यानी इस चीज़ का यानी ये खुद भी ये मैसेज देना चाहें लोगों को तो दे सकते हैं कि ऐसी चीज़ पे हम क्या सबूत के साथ, मालिक के साथ या किसी के साथ हम कैसे लेके जाएंगे? कमेटी का तो कैसे जाएगा? अब मैं कमेटी के सदर साहब के पास जाता हूँ कि मेरा फलानी जगह पे 6 लाख 4 लाख रुपया फंसा हुआ है, सदर साहब मेरे से असल में तो आपके कुछ काम ऐसे भी हैं ना, वो हमारी ज़बान में कहते हैं कि वो ठप्पी का चक्कर में हुआ ना तुम, कि हमें इकट्ठे पैसे मिल जाएं, पहले रोना धोना होता है लेबर को देने में, इकट्ठे पैसे मिलेंगे और जब उस मालिक पे अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है वो देने में मसला कर रहा होता है। तो आपको शुरू में जो है ना उसके साथ प्लेंथ पे, कालमों पे, बीमों पे, छत जब आप उसको बना लो, उस पे सरिया बांधने पे, भराई पे आपकी पेमेंट क्लियर हो जानी चाहिए। राजी होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले जहाँ पर ठप्पी का चक्कर में हुआ ना, गाल ये है चक्कर से में हुआ, लेकिन मैं बात उर्दू में करूँ कि सबके समझ में आ जाए। बात तो ये है कि जब खुदाई चल शटरिंग वाले की जब नीचे पेटी वो लगा दे, हालांकि एक गाड़ी सर जब माल पहुंचता है तो एक गाड़ी हमारी शटरिंग की जब पहुंचती है तकरीबन वो 2-2.5 लाख की होती है पड़तल का माल, तो ऑलरेडी उसकी ज़मानत पड़ी है, वो वहाँ से 50 भी नहीं उठा सकता है। देख एक चीज़ है ना, एक अगले को तू 2.5 लाख रख रहा है तो तू 50 भी नहीं उठा सकता है। ये हमारी कमज़ोरी है सर। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि हमारी कमज़ोरियों के हल के लिए, इन मसाइल के हल के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो मसाइल हैं इन पे कोशिश करेंगे हल करने की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब याकूब साहब, थैंक यू। शुक्रिया जी।